स्मार्ट वर्कशॉप सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। स्मार्ट वर्कशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गैरेजेस होते हैं या फिर वर्कशॉप होती है या फिर जो वॉशिंग और अलाइनमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली वर्कशॉप होती है, वो ये सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना जो भी कस्टमर्स और बिजनेस का डेटा है वो डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर और व्हीकल का डिटेल, उनका बिल निकालना, उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के रिलेटेड रिमाइंडर मैसेज भेजना, फिर उनका जो भी एक्सपेंस है वो मैनेज करना, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है वो ट्रैक करना। तो ये पूरा का पूरा उनका बिजनेस का मैनेजमेंट कर देता है, बिजनेस को स्मूथ कर देता है और उनको उनका बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर कब एक्सपायर होने वाला है, उसका बैलेंस एसएमएस का कितना है, जो भी अलर्ट आया हुआ है वो कितना है, और यहाँ पे क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर स्क्रीन को एक्सेस भी कर सकते हो। इसके अलावा टोटल कस्टमर कितने हैं, आज का सेल कितना हुआ, आज का एक्सपेंस कितना हुआ, मंथली या ईयरली सेल और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, वो सब आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना जो भी कंपनी का नाम है वो देख सकते हो। इसके अलावा कौन से यूजर ने लॉगिन किया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप लॉग आउट भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट स्क्रीन है वो यहाँ से आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, और बाकी की जो भी स्क्रीन है वो यहाँ से मेनू के ऑप्शन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो पहला चीज होता है बिलिंग। तो पहले हम देखते हैं कैसे अगर कोई कस्टमर आता है तो उसका बिल निकालते हैं। उसके लिए पहले क्रिएट न्यू बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेट, व्हीकल नंबर जो भी है वो आपको ऐड कर देता है। अगर व्हीकल का मॉडल भी आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। और ये सब वन टाइम आपको डिटेल कस्टमर का फिल करना पड़ेगा, उसके बाद तो कस्टमर का डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा। कस्टमर का डिटेल्स डालने के बाद नीचे है सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको आप अपने वर्कशॉप में जितनी सर्विसेज देते हैं वो सभी सर्विसेज और उसका रेट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको कुछ भी सर्विस सर्च करना है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर वॉशिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वॉश लिख दीजिए और सर्च कीजिए। और वॉशिंग के रिलेटेड जितना भी सर्विस होगा और उसका रेट होगा वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, जिससे ये सर्विस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको यही सर्विस को रिमूव भी करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। उसी हिसाब से अगर आपको कुछ दूसरा एडिशनल सर्विस ऐड करना है और उसका रेट भी यहाँ पे डालना है तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डाल रहा हूँ सर्विस, और उसका जो भी खर्चा हुआ वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट बिल निकालना है तो यहाँ पे सेव एंड जनरेट बिल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट बिल निकाल सकते हो, या फिर आपको एज अ जॉब कार्ड सेव करके रखना है और बाद में मॉडिफाई भी करना है तो यहाँ पे सेव एंड मॉडिफाई करके एज अ सेव करके भी रख सकते हो और बाद में भी बिल निकाल सकते हो। हम अभी सेव एंड जनरेट बिल पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, ये कस्टमर का जो भी बिल है वो यहाँ पे उसका डिटेल इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने टैक्स की डिटेल ऐड की है, मतलब आपको जीएसटी इनेबल इनवॉइस निकालना है, तो आप टैक्स भी ऐड करके जीएसटी वाला बिल भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल बिल भी निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट देना है कस्टमर को तो
यहाँ पे बिल निकालने से पहले अगर आप ये कस्टमर को फ्यूचर में कुछ ऑटो सर्विस रिमाइंडर का मैसेज भेजना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से मैसेज पे सेट कर सकते हो कि आपका बैलेंसिंग का जो मैसेज है वो आप इस तरह से ये पर्टिकुलर डेट पे भेजना चाहते हो तो जस्ट सिलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अब आपका बिल निकल जाएगा इस हिसाब से। आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हो या फिर अगर आपने ऑटो एसएमएस सेटिंग से ये मैसेजेस ऑटो मोड पे रखे हैं तो ये बिल का जो डिजिटल बिल का एसएमएस है वो कस्टमर को ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा, डिजिटल बिल और उसका लिंक। तो आपको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस लिस्ट सेटअप है। तो यहाँ पे आपका जो भी सर्विसेज आपने ऐड किया हुआ है वो सभी सर्विसेज यहाँ से आप उसका प्राइस या नया सर्विस ऐड कर सकते हो या फिर जो भी एग्जिस्टिंग सर्विस है उसका कॉस्ट चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट करके आप उसका प्राइस या डिटेल चेंज कर सकते हो या फिर वो पर्टिकुलर सर्विस को बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे बंद भी कर सकते हो। जब आप नया सर्विस ऐड करोगे तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको ऐड करना है। अगर आपको नया सर्विस का कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पे सेटअप पे जाना है और सर्विस कैटेगरी पे जाके आप यहाँ से नया कैटेगरी ऐड भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप सर्विस कैटेगरी और सर्विसेज का रेट जो है वो मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर का डिटेल अगर आपको मैन्युअली ऐड करना है तो भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट बिलिंग निकालते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटअप की मेनू के अंदर कस्टमर पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कस्टमर है उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है एक्सपेंस। अगर आपके वर्कशॉप या शॉप के अंदर किसी भी तरह का डेली एक्सपेंस होता है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जिससे आपको पता चल सके कि रोज का कितना एक्सपेंस होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पे करते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कौन सा डेट पे क्या डिटेल है वो भी आप कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इस तरह से आप डेली एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको नया एक्सपेंस कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पे सेटअप में जाके आप एक्सपेंस कैटेगरी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर नया कैटेगरी ऐड करना है एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, ऐसा कुछ भी नया तो आप यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करके नया कैटेगरी पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है सपोर्ट। अगर सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है या आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप सीधे यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम डाल दीजिए और टिकट जनरेट हो जाएगा और हमारी टीम डायरेक्टली आपको कॉल करके समझा देगी। तो ये सॉफ्टवेयर का जो भी सपोर्ट है उसका भी हमने सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद है स्टाफ। तो अगर आपकी वर्कशॉप में कुछ स्टाफ है जिसको आपको ये सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए देना है तो भी आप यहाँ पे वो स्टाफ को क्रिएट कर सकते हो और ये स्टाफ का जो भी
अलग-अलग मेनू का जो भी परमिशन है वो आप दे सकते हो। उसके लिए आप यहाँ से स्टाफ को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे ये स्क्रीन है स्टाफ परमिशन की। यहाँ पे आप स्टाफ को जो भी परमिशन देना चाहते हो, जो भी स्क्रीन का, वो दे सकते हो, जिससे स्टाफ वही स्क्रीन को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे जो मेनू है उसमें पहला ऑप्शन है सेटिंग का, उसमें प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन है। तो आप अपना जो भी डिटेल चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। एसएमएस सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ से आप, अगर आपको इनवॉइस डिजिटली एसएमएस के थ्रू भेजना है तो ऑन कर दीजिए। अगर ऑटो सर्विस रिमाइंडर का मैसेज भी ऑटोमेटिक भेजना है तो ऑन कर दीजिए। एसएमएस बैलेंस, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका एसएमएस बैलेंस कितना है और यहीं पे आप क्लिक करके एसएमएस परचेज भी कर सकते हो। पेमेंट पूरा ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा है माई प्लान। तो यहाँ पे आप ये जो सॉफ्टवेयर है वो मंथली, 3 मंथली, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे बाई करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका करंट प्लान जो है वो कब एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद है सेटअप का मेनू, जहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर के वन टाइम सेटअप है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस कैटेगरी का सेटअप, सर्विस रेट लिस्ट का सेटअप, कस्टमर का सेटअप, स्टाफ परमिशन, एक्सपेंस कैटेगरी, अगर टैक्स आपको ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है बिलिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेंस एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेंस एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो ऑप्शन है वो है बिलिंग रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, एसएमएस स्टेटस रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट। तो सभी तरह की रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपना बिजनेस का जो भी ग्रोथ का जो ट्रैक है वो रख सकते हैं। और सपोर्ट, जो सपोर्ट टिकट का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो, या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक सिंपल और छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने बिजनेस के लिए। थैंक यू।